साथियों, कल हमने यहाँ पे पाठ छोड़ा था। आज हम यहीं से फिर से इसको पकड़ेंगे और पाठ करेंगे। राम मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। किन्हीं प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जय सीताराम। जही ये कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनी जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करही अस जान। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिन के मन माय। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपार। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाय। करिए न संशय अस ऊर्जा आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचरजु न मानिहहि, जिनके बिमल विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। एहि विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरपद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। सादर सिबहि नाई अब माथा, वर्णो बिसद राम गुण गाथा। संबत सोरह सै इकतीसा, करेऊ कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गा, वहीं तीरथ सकल तहाँ चलिया। वहीं असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजूनी। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सीताराम। दोस्तों साथियों, हमने वहाँ तक पाठ किया था जिसमें तुलसीदास जी बता रहे हैं कि राम का चरित्र जो है वो हमें कितना लाभ दे सकता है जीवन में। आगे वो उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वे सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था कि आप श्री राम जी को क्यों ध्याते हैं, क्यों उनका हमेशा जाप करते रहते हैं। तो शिव जी ने किस प्रकार से पार्वती जी को वो कथा सुनाई भगवान राम की, उस कथा को मैं उस
पूरी तरह से वैसे के वैसा ही गाने की कोशिश करूँगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वह उसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है और 100 करोड़ तथा अपार रामायण जो हैं वो इस संसार में कही गई हैं और सुनी गई हैं और सुनाई जाती रहेंगी, कही जाती रहेंगी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। इस प्रकार वे सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं गुरु चरणों की धूल को अपने सिर पे धर के पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ कि जिसे कथा की रचना में कोई दोष लगे, माफ़ी चाहती हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरणों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़ के सबकी विनती करता हूँ, जिससे कि कथा रचना में कोई दोष स्पर्श करने ना पावे। क्योंकि मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, इसलिए इस कथा में कोई दोष स्पर्श नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं, अब मैं आदरपूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। अब मैं आदरपूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा शुरू करना चाहता हूँ। आगे कहते हैं, चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि, देव तथा अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। जय सीताराम, जय सीताराम। साथियों, मैंने ये श्री राम जी की कथा का आपको छोटे से चौपाइयों और दोहों का व्याख्या करने की कोशिश करी। हम अगले वीडियो में आपको बताने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद। जय सीताराम।